नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं रोचक आलू कंपनी पर और भैया जी हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मौजूद हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों की आलू के भाव में मतलब सुधार कब से होगा। आज किसान भाइयों इस तरीके से हम कुछ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि मंडी की पोजीशन की बात करें तो मंडी में किसान भाइयों आपको जैसे कि देखने को मिल ही रहा होगा, काले बादल तो किसान भाइयों देखने को मिले ही हैं। और कल भी जैसे कि आपने देखा किसान भाइयों की बादल जो है हल्के फुल्के रहे और उत्तर प्रदेश क्या किसान भाइयों अन्य राज्यों में भी बारिश देखने को मिली है। तो ये बारिश भी किसान भाइयों क्या इससे कुछ बदलाव हो सकता है। और हाल ही में किसान भाइयों अगले महीने से कोल्ड स्टोरेज के गेट जो है खुलना शुरू हो जाएगा, शुभ मुहूर्त होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में किसान भाइयों आपको ये पता है किसान भाइयों की आलू की जो खपत है और उनका जो है रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अभी क्या है किसान भाइयों मंडी के माध्यम है और सिर्फ जो है बाहर लोडिंग हो रहा है, सिर्फ उसी का माध्यम। उसके बाद किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज अगले महीने से कोल्ड स्टोरेज का माध्यम, डंप का माध्यम और मंडी तो किसान भाइयों लगातार जारी ही है। तो ऐसे में किसान भाइयों किसानों को सहूलियत क्या रखनी चाहिए, उन सब बातों पर हम भैया जी से चर्चा करेंगे। और आपको पता ही है किसान भाइयों की भैया जी जो जानकारी देते हैं लगभग जो है किसान भाइयों काफ़ी सही और सटीक बैठने का उनका प्रयास रहता है। तो भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। आज किसान भाइयों को ज़रा हमें थोड़ा ये जानकारी दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो इस समय जो है ये आपको भी पता है कि भयभीत वाला समय चलता है आलू का। और इस टाइम पे किसान जो है जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रखता है कि भैया आलू बेचेंगे, आने वाले समय मेरा आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में कितना डालना है, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा किसानों को जो है अपने तरीके से थोड़ा समझाने का काम करें, बाकी जो है मन विवेक तो किसान अपना काम करता ही करता है। जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम किसान, व्यापारी, आड़ती सारे लोगों को मेरा नमस्कार जी। देखिए स्थितियाँ तो भाई हमने तो आपका जब पहला वीडियो अभी बीच में दिसंबर को जब बनाया था तो उसी समय हमने कहा था कि आलू फरवरी में तेज होगा जी। तो जनवरी को तो हमने यही कहा था कि ऐसे ही आलू बिकता रहेगा, क्योंकि पुराना आलू भी बहुत ज़्यादा था बिल्कुल और नया आलू भी था जी। और यहाँ पे नया आलू 14-15 फरवरी जनवरी तक ही मतलब भरमार से बिकता है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे बिक्री लो हो जाती है। लो का मतलब आगे की जो डिमांड है, जैसे बिहार है, पूर्वांचल है जी और कई इलाके हैं, तो वो मतलब हमारी मार्केट से कट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खुद ही लोकल आलू निकलने लगता है जी। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सप्लाई चेन रुक जाती है, माल की बिक्री रुक जाती है। अच्छा, किसान के अंदर इस बार लगातार भय का माहौल रहा जी, क्योंकि हम दिसंबर से लगातार देख रहे हैं भाई आलू की विपरीत हवा चल रही है जी कि आलू ज़्यादा है। एक तो भाई पुराना आलू भी कोल्डो में ज़्यादा बच गया था जी जी। तो इस वजह से आलू में जो भाव में तेज़ी बननी चाहिए, जो किसान को दाम अच्छे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाए। तो हमने यही कहा था कि फरवरी के महीने में जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, जनवरी का महीना, नया पुराना आलू जो भी बिकेगा बिक जाएगा जी, अच्छा बुरा होके। तो फरवरी के महीने में जो एक नई डिमांड निकलेगी कोल्ड की, और आगे जहाँ पे अभी इस समय आलू निकल रहा है वहाँ भी आलू की अगर सप्लाई जब कानपुर से चालू होगी जी, तो आलू के भाव में एक तब्दीली नज़र आएगी जी। जैसे कल आज का आप माहौल देखोगे तो यहाँ बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है इस मौसम में जी कि चारों तरफ लोगों को एकदम से झंझोर दिया है जी। भाई इतनी बड़ी बारिश केवल बरसात में होती है जी, और उसने पूरे हिंदुस्तान में बारिश की है। चाहे पंजाब ले लो, जहाँ जहाँ आलू के इलाके हैं जी, फरीदाबाद, कन्नौज, आगरा, अलीगढ़, बिल्कुल संभल जी, किसी इलाकों को मतलब इस बारिश ने नहीं छोड़ा है जी। तो इसकी वजह से जो मतलब एकदम से खोद रुकी है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आलू में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगी ये बारिश जी, या आलू की फसल को कमज़ोर कर देगी जी। ये तो जब माल निकलेगा जब ही पता चलेगा बिल्कुल। अभी तो केवल हम ये आंकड़ा लगा रहे हैं कि 8-10 दिन मान लो सप्लाई रुक जाएगी आलू की, नहीं हो पाएगी, तो जो हम लोगों की बिक्री कमज़ोर चल रही थी जी जी, इस समय वो बिक्री फास्ट हो जाएगी बिल्कुल। माल बिकने लगेगा तो भाव में भी तेज़ी बनेगी और किसान को कुछ अच्छे दाम मिलने लगेंगे जी, क्योंकि किसान का माल ही नहीं बिक रहा था बिल्कुल। भाई खेतों में भी लेने वाले कोई खरीदार नहीं थे, यहाँ भी जो माल आता था रोग आके बिकता था। तो ये मतलब जो परिवर्तन आया है ये एक अच्छी साइन है जी।
क्योंकि कहते नहीं कि जो शांत माहौल में एकदम से धमाका हो, तो इसको एक धमाका समझिए फरवरी के पहले। बिल्कुल बिल्कुल। जो फरवरी की तेजी है उसके पहले का ये धमाका है जी। और आगे लगातार तेजी ही आपको देखने को मिलेगी जी। क्योंकि इस कमजोर मार्केट में अगर हम तेजी बनाते हैं तो आगे और तेजी बन जाएगी, तो माल बिकेगा। कोल्ड चाहे खेतों में जितना माल हो जी, चाहे कोल्डों में ना आ पाए, लेकिन जो परिस्थितियाँ स्थित बनी है तो वो आलू की तेजी की बनी है। जी भैया जी, एक और मेरा सवाल ये है आपसे, जैसे कि जो फरवरी के महीने में मान लेते हैं कि भैया भाव में थोड़ा बहुत रफ्तार जो है गिर पड़ेगा, तो उस तेज़ी को लेकर के, या हम कह सकते हैं भाव में थोड़ा सुधार, जो आज का सुधार है, आज जो भाव चल रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो सुधार होकर के फरवरी में भाव रहना ही रहना है। तो आप जिसे बता दिया वो पता है, राइट है। अब उस जैसे मान लो फरवरी के महीने में जो तेज़ी बनेगी, तेज़ी का फ़ायदा जो है किसान भाई कैसे उठा सकते हैं, किस तरीके से जो है किसान उसका लाभ ले सकते हैं? भाई देखिए, हर किसान की अपनी अलग अलग सोच है जी। सारे किसान की सोच एक समान नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो अपने हिसाब से भाई जैसे उसके पास रिस्क लेने की क्षमता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था जी, जिसके पास जितनी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता उतना ज़्यादा रिस्क ले, उससे बढ़ के रिस्क ना ले जी। क्योंकि भाई हमारे आपके प्रोडक्शन खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या भविष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है जी जी। तो इस वजह से वो अपनी लागत का इतना बड़ा रिस्क ले जितनी उसकी क्षमता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्क ना ले। अगर उसको लगता है कि हम 20,000 के आलू का निवेश कोल्ड में रख के कर सकते हैं, तो 20,000 का करे, 50,000 का ना करे जी। अगर 50,000 का करेगा तो उसको हेडेक रहेगा जी। भले आलू में तेजी मद्दी जो भी हो, ये तो भविष्य की बात है जी। तो इस वजह से अपने हिसाब से ही वो निवेश करे। आलू उसको खूब लगे कि भैया आप कोल्ड में रखने के बाद हमारे भाव दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे जी, 4 गुने हो जाएंगे, लेकिन वो उसके चक्कर में ना पड़े। वो अपने दिमाग से ही अपने कोल्ड में अपनी रिस्क के हिसाब से माल रखे। हर आदमी का अलग अलग रिस्क है। जो खेतों में माल नहीं पैदा करता है जी। वो 10 गुना ज़्यादा आलू रख देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास रिस्क लेने की क्षमता है, ताकत है, पैसा है। तो हर आदमी अपने पैसे के हिसाब से ही निवेश करे जी। और आलू का भविष्य किसी को नहीं पता है, ना कोई जान पाएगा, क्योंकि 9 महीने का समय है। 9 महीने में तमाम परिवर्तन होते हैं। जैसे आज परिवर्तन हुआ भाई, आज कल में जो परिवर्तन हुआ ये किसी को पता था? नहीं, किसी को नहीं है। कोई समझ आता है, लोग तो कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा आलू में जी, जी। तो क्यों कुछ होने लगा? बिल्कुल। तो ऐसे ही तमाम पड़ाव ऐसे आएंगे जब कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। जब उसको कुछ ना कुछ होता नजर आए तो अपना जैसी उसकी मान लो नफा की क्षमता है, भाई हमने मान लो 1 गज वो बनाया निवेश का, एक वो बनाया कि 100 रुपए कट्टे आज से हमें ज़्यादा मिलेगा, कोर्ट का भाड़ा हटाने के बाद तो हम माल बेच लेंगे। तो वो उसी हिसाब का अपना निवेश करे जी। जब 100 का उसको नफा मिल जाए तो अपना बेच ले, या वो अपना एक आंकड़ा लगाता है कि इतना माल बेचेंगे, उतना माल बेच ले जी। जी भैया, एक और मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष में इस वर्ष में किसानों के मन में एक जहन तो चलता रहेगा, वो हमें लग रहा है कि उसका फेस भी किसान करेगा, उस समस्या का जो सामना है वो करेगा इस समय। कारण ये है भैया कि जो पिछली वर्ष में आलू की बिक्रियां खेतों में ज़्यादा हुई, जैसे कि आलू 700 रुपये, 750, 800, 850 रुपये तक प्रति क्विंटल के प्रति पैकेट के हिसाब से हाईलैंड बिका खेतों से। और वो जो खेत में रेड किसानों या व्यापारियों ने जितने भी अपना निवेश करके आलू लेके कोल्ड स्टोरेज में रखा, वो पूरी साल जो है किसान हो या व्यापारी हो, जिसने भी इन्वेस्ट किया वो घाटे की सौदा बन गया, घाटा रहा उनको। तो ऐसे में जिनको घाटा जैसे खेतों से लगा है, तो वो किसान या व्यापारी वो खेतों में जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट, खेतों से खरीदारी थोड़ी कम रहेगी, मतलब इस पर मुझे मेरा ऐसा मानना लग रहा है। तो किसान जो है, किसानों को लेकिन मंडी से रेट मिलेगा। जैसे मंडी में किसान जो तेज़ी बनेगी भाई फरवरी के महीने में, तो मंडी तक रहेगी। अब किसान इस समस्या का फेस करेगा और सामना करेगा, उससे किसान बिल्कुल मन में ये ना सोचे कि यार मेरे खेतों में तो आलू बिक नहीं रहा, आने वाले समय में वो ज़्यादा भयभीत हो गया कहीं कि भैया यार खेत में आलू नहीं बिक रहा है, पिछली बार तो बहुत बिक गया था, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक देखिए एक मतलब श्रेणी है, जैसे मुझे लग रहा है ऐसा कुछ सामना करना पड़ेगा किसानों को। तो किसान मंडी में आलू भेज करके पैसा ले सकता है अपना, जिस रेट में जैसे तेज़ी थोड़ी बने। देखिए हमने क्या बताया, हर किसान की अपनी अलग अलग सोच रहेगी जी, क्योंकि वो अपना अलग अलग दिमाग लगाता है जी, और उसके पास जितनी क्षमता है। मान लो पिछले साल के आंकड़े को देख के इस साल के आंकड़े को नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर और उसके पीछे आप चले जाओ 2024 में, हाँ,
तो 12-13 रुपए का हाइब्रिड आलू बिक रहा था, बिल्कुल, 97-14 का। हाँ जब कोल्ड खुले तो उसी भाव के खुले, लोग भयभीत हो गए। हाँ। उसके बाद वही आलू 24-25 का बिका, 24-25 बिका, बिल्कुल राइट बात है। और तो कोल्ड मतलब फसल से महंगा दाम मिला कि नहीं, ये हाँ, बताइए। मिला जी। तो आलू का देखिए कोई आंकड़ा नहीं है, आलू कभी भी तेज मद्दा हो सकता है जी। तो इस वजह से आप पिछले साल के या उसके पहले के आंकड़े के हिसाब से इस अगला साल जो आ रहा है उसके आंकड़े पे ना जाइए। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल। मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। हम मानते हैं कोल्ड ज्यादा है और खेतों में ज्यादा आलू पैदा होने लगा है, लेकिन आलू खाने वाले भी बहुत आबादी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। खपत भी होती है उसकी, जी। ऐसा नहीं कि खपत नहीं होती। पिछले साल क्या हुआ था, 3-4 इलाके ऐसे थे, मतलब एक इलाका ऐसा था जिसने आलू की फसल जो थी वो दूसरी बार कर ली। बिल्कुल। उस आंकड़े को किसी को ज्ञान नहीं था जी। और उसी के हिसाब से आलू में इतनी बड़ी मद्दी देखने को मिली जी। अब हम उस प्रदेश का नाम पंजाब बता रहे हैं जी। पंजाब का आलू जो पहली फसल में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था कच्ची की फसल में, तो वो उन लोगों ने दोबारा फिर फसल कर ली आलू की। बिल्कुल। अब वो दोबारा फसल इतनी ज़्यादा हो गई कि वो कहीं बिकी नहीं पाई, चारों तरफ वो फैल गई। हम लोग तो सही जा रहे थे भाई, अपना कन्नौज, फरक्काबाद, आगरा सब सही जा रहा था जी। और डंप के भाव भी ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने में उसने इतनी ज़्यादा आवक कर दी, उसकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ गई जी। इस साल वही पंजाब हमारी मदद कर रहा। हाँ। वो कैसे कर रहा, पंजाब में अभी देखो पानी गिरा, बिल्कुल। उसने दूसरी फसल भी नहीं की है। हाँ। पानी गिरा तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होगा या सप्लाई चेन कहीं ना कहीं वो रोकता है जी। तो आलू में एक तेजी बना रहा, नुकसान की भरपाई पंजाब ही कर रहा। बिल्कुल भाई पंजाब ही एक तरीके से अन्नदाता का मतलब एक सहारा बनना, जैसे पिछली बार नुकसान का सहारा बना था, इस बार नफा का सहारा बन सकता है। तो कुदरत यही खेल खेलती है भाई, कहीं ना कहीं से किसी को लाभ मिलता है। तो इस साल ये लाभ आपको निश्चित मिलेगा। आलू उतना ही पैदा हुआ है पिछले साल के मुकाबले जी, बस ये है कि हवा विपरीत है। हाँ, हवा अगर इस हवा को हम बदल देंगे, जैसे हमने पहले भी बताया था भाई, हम तो वीडियो बनाते हैं, चलो इसका ये मतलब नहीं कि हम एकदम से किसान के पक्ष में ही हैं, लेकिन जब हम YouTube में आके बात करते हैं तो हम देखिए किसान के पक्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम अपने आपके चैनल के माध्यम से उल्टी सीधी हवा बता देंगे, कर देंगे जी, तो फिर आगे कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल राइट बात है। तो इस वजह से हम 90% पहली बात तो हम लोगों का प्रोडक्शन सही बचता है जी भाई। जो भी आज तक हम लोगों ने प्रोडक्शन दिया, जैसे दिसंबर के महीने में ये दिया कि फरवरी के महीने में आलू में तेजी आएगी, तो वो देखिए वो प्रदेश से आगे देखने को मिलेगा। और उसकी हवा पानी सब अभी से बनना चालू हो गया, व्यवस्थाएं अनुकूल रहेंगी जी। तो किसान भाई को जैसा फैसला लेना, जिस तरीके का लेना, वो अपने हिसाब से ले, बिल्कुल अपने मन विवेक। हम लोगों के प्रोडक्शन में ना जाए, ना अपने बुद्धि दिमाग पे ना जाए, वो अपनी दिमाग बुद्धि लगाए। बस हम लोगों का प्रयास जारी है कि भैया निकलने के बाद सब कुछ अच्छा बुरा होता है जी। फिर किसान ये कहने लगता है कि यूट्यूबर ने मरवा दिया, बिल्कुल या रोचक वाले ने मरवा दिया। बस इसी वजह से भाई मरो नहीं, आप अपने हिसाब का फैसला लो। हम लोगों की बात देखो, कहानी देखो, उसके बाद खुद आप फैसला लो। बिल्कुल आपकी कितनी क्षमता, कितनी ताकत, उस हिसाब से आप कोल्ड में निवेश करो। बिल्कुल जितना नहीं कर सकते हो तो अपना मार्केट में बेचो, चाहे वहाँ पे खेतों में बेचो। बिल्कुल राइट बात है। नहीं, ये बिल्कुल धन्यवाद आपका। देखिए किसान भाइयों, जो जानकारी भैया से निकल करके आती है बात करने के, देखिए आज भाव पे तो चर्चा बिल्कुल छेड़ी नहीं है, लेकिन किसान भाइयों जो आगे चल करके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि कई हमसे डायरेक्ट किसान मिल जाते हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट यही आ रहा है इस समय कि भैया मंडी में साइड में हट करके एक अनुभवी आड़ती और आप ऐसा प्रोटेक्शन दीजिए कि आने वाले समय में मुझे कौन सा कदम उठाना है। देखिए मेरा प्रयास किसान भाइयों आप लोगों को रास्ता दिखाने का लगातार रहता है। आप लोग हमसे कई ज़्यादा गुना जो है आप अनुभवी हैं, तो आप लोग अपने मन विवेक से भी काम करिए। हम लोग सिर्फ ये है किसान भाइयों आंकड़े लगाते हैं और कभी कभी वो सही और सटीक बैठ जाते हैं, कभी कभी किसान भाइयों नहीं बैठ पाते हैं। तो ये जो है किसान भाइयों हम लोगों की राय है, हम लोगों की सोच है और हवा को बदलने का किसान भाइयों पूरा प्रयास जारी है इस समय। अगर देखा जाएगा किसान भाइयों पूरे सोशल मीडिया पर एक ये चैनल और रोचक आलू कंपनी, हम लोग जो है किसान भाइयों इस तरीके से मेहनत करने में लगे हुए हैं कि भाई किसी भी तरीके से तेज़ी का माहौल बने। इससे किसान भाइयों हम देखिए जो भी आड़ती महोदय उनको अपना सेम जैसे भैया हैं, इनको क्या लालच है किसान भाइयों, जो आज मिल रहा है वो इनको तब भी मिलेगा।
तो कारण है सिर्फ किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, और हमारा भी किसान भाइयों जो वीडियो चल रहा है वही चलना है। तो वही चीज़ है किसान भाइयों, इसमें कोई समझौते वाली बात नहीं है, बस किसान हित की बात है, बस कोशिश जारी है। बाकी देखते हैं किसान भाइयों क्या होता है। आप लोग भी अपनी कमेंट पॉजिटिव ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान। कॉन्टैक्ट नंबर भैया का आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है, आप लोग भैया से संपर्क कर सकते हैं। कोई आपको जानकारी चाहिए या फिर किसी भी चीज़ की आपको सूचना और जानकारी चाहिए तो भैया से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।